यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए 24 मार्च के लिए राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें, पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, केवल हमें प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझना है। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? ये रूस में हुई थी। दूसरा है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना। तीसरा है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चौथा है पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है, तो पृथ्वी सम्मेलन का संबंध पर्यावरणीय मुद्दे से है। पांचवा देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। छठा है आजादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी, तो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती थी। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आपको कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है मार्शल योजना की शुरुआत डेट देश में हुई थी, अप्रैल 1948 में हुई थी। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो सुरक्षा परिषद है। तीसरा है ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण डेड डैश गैस की मात्रा में कमी होना है, तो ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना है। चौथा है मिजो नेशनल फ्रंट ने डेड डैश युद्ध किया था, तो 1966 में इन्होंने युद्ध किया था। पांचवा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त डेड डैश थे, तो सुकुमार सेन थे। छठा जयप्रकाश नारायण को डेड डैश के नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न है जोड़ी, तो नंबर डाल दिए हैं सभी पर, अच्छे से आपको समझ लेना है। और 24 मार्च के दिन आपको यदि एग्जाम में पूरे अंक चाहिए तो आप हर एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट जरूर करें। अब चलिए चौथा प्रश्न जल्दी से हम पढ़ेंगे। तो ये चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो 12 सितारे हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसे कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। तीसरा है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित किए? तो 2002 में किए। चौथा है वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है? तो विचार, वस्तु, पूंजी एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है। और पांचवा है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। छठा है गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। सातवां है ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी में है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी में है। यहाँ से भी कंप्लीट आपको कर लेना है। और अगला आपका पांचवा प्रश्न है सत्य सत्य। तो पहला है बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो सत्य है। दूसरा है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, सत्य है। तीसरा है ओजोन परत में छेद होना एक पर्यावरणीय समस्या है, तो सत्य है। चौथा है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य है। पांचवा मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो ये असत्य है। और छठा है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों का अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। अब आपके जो प्रश्न है किस तरह के प्रश्न है, चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो छठा है द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए और शॉक थेरेपी क्या है, कंप्लीट करना है अच्छे से। सातवां है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। आठवां है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। नौवां है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। 10वां है एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। और 11वां प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषता लिखना है। और 12वां है लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पूरे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको कंप्लीट कर लेना है सभी प्रश्नों को। और ये लोकतंत्र क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था लिखिए। 15वें सन 1990 से 90 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलाव का वर्णन कीजिए।
16 भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम स्पष्ट करें और यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से हैं, स्पष्ट करना है आपको। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें सभी प्रश्नों को। 18वां है राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या करना है। दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखना है और सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए और भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन-कौन से हैं और गोवा का भारतीय संघ में विलय लिखना है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे जो प्रश्न बताए हैं, भरोसा रखें 100% आपके एग्जाम में रहेंगे। कंप्लीट अच्छे से कर लें।